नेक्स्ट आंसर देखो, एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। थिएटर्स एंड सिनेमास के साथ बहुत सारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है। फर्स्ट पॉइंट में वही दिया है। प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, ये अलग अलग आएंगे, है ना, क्योंकि थिएटर्स है मतलब सबका अलग अलग रोल होता है। हेयर स्टाइल में कोई स्पेशलिस्ट है, कस्टम डिज़ाइनर्स है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, आर्ट डायरेक्टर्स है, तो ये सब आएगा। डायरेक्टर्स, थर्ड पॉइंट देखो, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस, एक्टर्स, लाइटमैन, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी डिज़ाइनर्स, असिस्टेंट्स आर रिक्वायर्ड टू। एक्सपर्ट्स इन म्यूजिक एंड स्क्रिप्ट राइटर्स, सिंगर्स आर रिक्वायर्ड। आई थिंक ये इजीली समझ जाएगा। इसमें सब ये नाम तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सिनेमाज रिक्वायर्ड ऑल ऑफ देम अलॉन्ग विद डांस डायरेक्टर, सिंगर, कैमरामैन, डायलॉग राइटर एंड स्टोरी राइटर। स्कॉलर्स ऑफ हिस्ट्री कैन वर्क इन दिस फील्ड एज आर्ट डायरेक्टर। ठीक है, सो ये आंसर में एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ नाम है। एंटरटेनमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं वो तुम्हारे सामने से, अगर वो पिक्चर क्लियर हुआ ना तुम लोग को, तो ये सब नाम याद हो जाएंगे, हेयर स्टाइल एंड कस्टम डिज़ाइनर्स एंड ऑल। और स्कॉलर्स ऑफ हिस्ट्री वर्क इन फील्ड एज आर्ट डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि अगर हिस्ट्री पर बेस्ड कोई पिक्चर निकालना हो तो जो हिस्ट्री में एक्सपर्ट है ना, उनका गाइडेंस लगेगा। जैसे अभी कोई अगर पिक्चर निकालना है जिसमें हमें शो करना है कंट्रीब्यूशन बाय गांधी जी या फिर भगत सिंह, तो उस टाइम पर हम बैकग्राउंड में अभी का जो एनवायरनमेंट नहीं बोल सकते, अभी का जो डेवलप्ड हुआ सिटीज़ है वो नहीं दिखा सकते। अगर मूवीज़ में दिखाना है तो वो ज़माने में कैसे था इंडिया, कैसे मतलब पूरा डेवलप नहीं था ना, तो वो सब दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए उसके लिए जो हिस्ट्री के स्कॉलर्स हैं उनका गाइडेंस लगता है। ये नेक्स्ट वाला जो आंसर है ना, इसी में यही दिया है कि एक्सपर्टाइज इन हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट इन फिल्म इंडस्ट्री। मतलब हिस्ट्री में जो एक्सपर्ट्स है वो फिल्म इंडस्ट्री में क्यों ज़रूरी है। इट इज़ एसेंशियल टू हैव नॉलेज ऑफ हिस्ट्री वेल मेकिंग फिल्म्स ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स और पर्सन्स। अभी जो पॉइंट मैंने बोला वही है। इफ़ द मूवी हैज़ हिस्टोरिकल थीम देन आर्ट डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट बैकड्रॉप डिज़ाइन शोकेसिंग द एटमॉस्फियर ऑफ दैट पीरियड। मतलब अगर कोई हिस्टोरिकल हमें मूवी दिखाना है तो तभी क्या एटमॉस्फियर था वो सब दिखाना पड़ेगा उस टाइम पर। अभी जो हमने ये मेट्रो देखा है, ये ब्रिज वगैरह बन रहे, फ्लाईओवर्स है, ये सब तभी नहीं था। सो अगर हमें वैसे टाइप ऑफ मूवी दिखाना है तो वैसा ही बैकग्राउंड दिखाना पड़ेगा। वो उसके लिए गाइडेंस कौन करेगा? जो हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं वो। टू राइट मूवी डायलॉग्स द नॉलेज ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज। हाँ, मूवी डायलॉग लिखना है तो डायलॉग भी उस टाइम के होने चाहिए, तो तभी का क्या कल्चर था, लैंग्वेज थे, वो सब ज़रूरी है। अगेन नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव नॉलेज ऑफ अप्रोप्रिएट हेयर स्टाइल, कस्टम, ज्वेलरी, मेकअप ऑफ दैट एरा। इसमें भी तो चेंजेस हुआ है। जो फिजिकल गेटअप है, अभी जो मॉडर्न लाइक वेस्टर्न क्लोथ्स वगैरह है, तभी ऐसे कुछ नहीं था ना, तो तभी का मेकअप, हेयर स्टाइल सब अलग था, ज्वेलरीज, कस्टम्स, तो फैशन के हिसाब से अपडेट हो जाता है। बट अगर मूवी में दिखाना है तो वो तभी का दिखाना होगा, इसलिए उसका भी नॉलेज होना ज़रूरी है। स्कॉलर्स ऑफ हिस्ट्री आर रिक्वायर्ड हु कैन वर्क एज आर्ट डायरेक्टर और एज कंसल्टेंट टू आर्ट डायरेक्टर। ये हेल्प ही हुआ उनका, जो हिस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स है वो क्या काम करेंगे, उनका रोल क्या होगा, एज आर्ट डायरेक्टर या फिर कंसल्टेंट टू आर्ट डायरेक्टर। एक्सपर्ट्स इन फील्ड ऑफ हिस्ट्री कैन फाइंड मैनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। ये आंसर पूरा उसी पर बेस्ड है, इसलिए जो हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स है उनको भी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है, किसमें? फिल्म इंडस्ट्री में। नेक्स्ट आंसर देखो, भारूच composed by संत एकनाथ आर मोस्ट पॉपुलर इन महाराष्ट्र। अब ये भारूच जो है ये कंपोज क्यों किया? एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए। और ये कंपोज किसने किया? संत एकनाथ, क्योंकि उनको बहुत सारा नॉलेज था बेस्ड ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ऑलराउंडर थे, मतलब नॉलेज तो था ही, प्लस उनमें ड्रामेटिक क्वालिटीज़ थी, ह्यूमर की क्वालिटीज़ थी, तो ये सब वर्ड्स याद रखो। सेकेंड पॉइंट देखो, भारूच कंपोज्ड बाय संत एकनाथ, हैड वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, ड्रामेटिक क्वालिटी, इजी रिदम एंड ह्यूमर।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पीपल लाइक द वे इट वॉज परफॉर्म्ड, अ मैसेज वॉज गिवन इन अ ह्यूमरस वे, मतलब कुछ सीरियस मैसेज लेकिन वो एक ह्यूमरस वे में दिया हो। ह्यूमरस मतलब थोड़ा एंटरटेनिंग टाइप। एक्चुअली भारूच मतलब क्या कि जो रोड शो परफॉर्म्स होता है ना, वो गाना ही है, सॉन्ग टाइप में है, बट रोड पे जो शोज परफॉर्म होता है ना, उस तरीके से वो प्रेजेंट किया जाता था, तो इसलिए लोगों को भी वो अच्छा लगता था और एक अच्छे तरीके से एक सीरियस मैसेज सबको मिल जाता था। अभी नेक्स्ट आंसर देखो, वाई इज महाराष्ट्र नोन एज लैंड दैट नर्चर द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। मीन्स महाराष्ट्र को क्या बोला गया है, लैंड ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। इसमें किसका कंट्रीब्यूशन है, मदन राव माधवराव पितळे, पटवर्धन फैमिली ऑफ कल्याण एंड हरिश्चंद्र सखाराम भटवडेकर, ये सब नाम याद रखो, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, किसका कंट्रीब्यूशन है, मदन राव माधवराव पितळे, पटवर्धन फैमिली ऑफ कल्याण एंड हरिश्चंद्र सखाराम भटवडेकर। सेकेंड पॉइंट, दादा साहेब तोराणे, AP करंदीकर, SN पाटणकर, VP दिवाकर, इन्होंने जो है सॉट हेल्प फ्रॉम फॉरेन टेक्नीशियंस एंड मेड मूवी एंटाइटल पुंडलिक, इट वाज रिलीज्ड इन मुंबई 1912। मतलब इन्होंने हेल्प कहाँ से लिया है, फॉरेन से लिया है, और मूवी का नाम पुंडलिक, और रिलीज कभी हुआ मुंबई में 1912 में। फिर थर्ड, राजा हरिश्चंद्र, ये फर्स्ट मूवी, ये पूरा का पूरा इंडिया में प्रोसेस्ड हुआ है, और ये रिलीज कभी हुआ है 1913 में मुंबई में, तो इसलिए क्रेडिट ऑफ फुल लेंथ मूवी ये किसको जाता है, महाराष्ट्र को, क्योंकि मुंबई में वो फर्स्ट टाइम हुआ ना 1913 में, इसलिए महाराष्ट्र को क्या बोला है, लैंड दैट नर्चर्ड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री।